विपक्षी खेमे से आगे निकलने की जुग्गत में बिहार भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी नेतृत्व का प्रयास बिहार की सभी 44 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण आधार 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया संदेश है। वो ये है कि 70 बनाम 30, लगभग 20% मुसलमान व 10% यादव को छोड़कर शेष मतदाताओं को साधने की पहल करनी है। एनडीए का कोर मतदाता भी इसी 70% से है। प्रदेश इकाई उस पर आगे भी बढ़ चुकी है। इस रणनीति का एक अध्याय अयोध्या धाम में 50 लाख श्रद्धालुओं को श्री राम लला के मंदिर का दर्शन कराने से जुड़ा हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर 70% बिहार वासियों को भरोसा है। वही हमारे कोर मतदाता भी हैं। इस क्रम में पार्टी के रणनीतिकार विसात भी बिछा रहे हैं। संगठनात्मक कार्यक्रम से लोगों को जोड़ने से लेकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तक की पहल जारी है। इसके लिए बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक को लगाने का लक्ष्य भी है। साथ ही 80 लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व दिया जाना है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा यादव वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही थी। अब यादव को छोड़ दूसरी पिछड़ी जातियों पर उसका फोकस है। विशेषकर जाति आधारित गणना का आंकड़ा सार्वजनिक होने के बाद से भाजपा ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है। जमीनी फीडबैक के आधार पर संगठनिक विस्तार में सम्राट स्पष्ट संदेश दे चुके हैं। भूपेंद्र यादव बिहार में 8 वर्ष तक प्रदेश प्रभारी रहे थे। उस दौरान भाजपा का जोर राजद के कोर वोट यानी यादवों में सेंध लगाने का रहा। इसी योजना के तहत नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन यादव पूर्णतः भाजपा के पक्षधर नहीं हुए। गुजरे दौर के गठबंधन को भी पार्टी नेता भाजपा के लिए नुकसानदेह बताते रहे हैं। बिहार में कुर्मी कुशवाहा की राजनीतिक संख्या लवकुश है। यह जेडीयू का कोर वोट बैंक है, लेकिन आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की विदाई के बाद से भाजपा उसमें सेंधमारी का अवसर तलाशने लगी है। सम्राट चौधरी के जरिए वह इस अवसर को अपने पक्ष में करने की ठान भी चुकी है। जैसा कि पार्टी के रणनीतिकार बता रहे हैं कि सम्राट की ताजपोशी ही यादववाद का आवरण उतार कर पारंपरिक मतदाताओं के साथ अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए जुटी हुई है। अब देखना यह है कि भाजपा की ये जो पूरी इतनी रणनीति है, क्या कुछ भाजपा के लिए लेकर आती है, या फिर रणनीतियों के बीच में ही भाजपा फंसकर रह जाती है और एनडीए जो है वो जाति आधारित वोट फिर से एक बार अपने पक्ष में लेकर जाती है। लेकिन हर बार पलड़ा एनडीए का भारी हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसीलिए इस बार कहीं ना कहीं जो चाणक्य हैं भाजपा के, उन्हें भी दिख रहा है कि बिहार में इस बार सेंध लगाना आसान है और वो लगातार इस कोशिश में भी जुटे हुए हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।